गलती से आदमी बच जाता था और गलती से आदमी क्या होता था, मर। तो हुआ क्या, गलती से आदमी बच जाता था, गलती से मर जाता था। ये चक्कर क्या है, क्यों मर जाता है, क्यों बच जाता है? सन 1902 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज की और इसके लिए उन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, रुधिर वर्ग हेडिंग डाल लीजिए। इसमें काम वर्ग का समय देना, ज़्यादा समय नहीं देना, ये समझना। देखिए रुधिर वर्ग हेडिंग डाल लीजिए। देखिए सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज की और इसके लिए उन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला। का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बताया कि रुधिर सबका समान नहीं होता, रुधिर सबका समान नहीं होता। रक्त में थक्का जमाने से संबंधित दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं। वो प्रोटीन जो आरबीसी के कोशिका कला में पाई जाती है, उसे एंटीजन कहते हैं। और दूसरे प्रकार की प्रोटीन उसे एंटीजन कहते हैं। दूसरे प्रकार की प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में होती है उसे एंटी बॉडी कहते हैं। रक्त प्लाज्मा में होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, असल में रुधिर का थक्का क्यों जमता था? जो हमारा रक्त होता भी, रक्त के कंपोजिशन के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, डिटेल में आगे बात करेंगे। जो आपका ब्लड होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, समझ लीजिए। एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा इसमें ब्लड सेल्स होती है, यानी रुधिराणु जिसको रुधिराणु। तो रुधिराणु 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 होती हैं। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का तरल भाग है, अभी आगे डिटेल में बात करेंगे जब रुधिर का संगठन पढ़ा। ये तरल भाग होता है। तो एक प्रोटीन उन्होंने बताया कि प्रोटीन होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो आरबीसी की कोशिका कला में जो प्रोटीन होती है उसे नाम दिया एंटीजन।
और जो प्रोटीन प्लाज्मा में होती है उसको क्या कहा कि एंटीजन शब्द और एंटीबॉडी शब्द का प्रयोग एक जगह और होगा। कैसे मालूम है? आपके शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज घुस जाए तो भी उसे एंटीजन। बैक्टीरिया घुस गया, कोई केमिकल घुस गया, जहर घुस गया तो एंटीजन। और उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए WBC जो हथियार बनाता है उस हथियार का नाम एंटीबॉडी। तो वहाँ भी इसका उपयोग होगा। एंटीजन यहाँ पे कह रहे हैं जो RBC की कोशिका कला में पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ होता है? रक्त के प्लाज्मा में होता है। ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया पहले वो समझते हैं फिर लिखते हैं। WBC अलग प्रकार की रुधिरा होगा, RBC अलग प्रकार की है और प्लेटलेट्स अलग प्रकार की। RBC रेड होता है, WBC व्हाइट होता है। व्हाइट होता है और ये भी लगभग व्हाइट होता है। RBC का रंग लाल क्यों होता है अभी सब बताएंगे। पहले हम अभी जो बात कर रहे हैं रुधिर वर्ग क्या होता है, पहले इसकी बात करें। ठीक है, अब देखिए इससे गुजर जाता है। हाँ ऐड करते चलो तो बेटा। अब देखिए, अब देखिए समझिए, जो रक्त होता है आपका, ये रक्त प्लाज्मा, समझिएगा बात। इसमें RBC एक तैर रही है। हम अभी WBC की बात नहीं कर रहे, WBC की बात आगे करें। एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये RBC तैर रही है। RBC की कोशिका कला में मैंने बताया विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम उन्होंने एंटीजन रखा। और दूसरे प्रकार की प्रोटीन का है तरल भाग प्लाज्मा, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? एंटीबॉडी। जब उन्होंने इसको विधिवत अध्ययन किया, बहुत सारे व्यक्तियों के रक्त को मंगाया, इनका उनका 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 बहुत सारे लोगों का रक्त मंगाया और अध्ययन किया, तब उनको ये समझ में आया कि कुछ लोगों की RBC में जो प्रोटीन है और कुछ दूसरे लोगों की RBC में जो प्रोटीन है वो अलग अलग प्रकार है, तो उसका नाम रखना था। तो कुछ एंटीजन का नाम उन्होंने A रख दिया और दूसरे प्रकार को, यानी एंटीजन दो प्रकार की होती है। कुछ के रक्त में A प्रकार की मिली और कुछ के रक्त में B प्रकार की मिली। इसी तरीके से एंटीबॉडी में दो प्रकार का हो गया, एक का नाम रख दिया स्मॉल a, एक का नाम रख दिया स्मॉल। अब आप इसको कैसे समझेंगे? साधारण भाषा ये समझते हैं। अब ऐड करते हैं फिर इसमें आएगा। देखिए डाक टिकट देखा है? डाक टिकट देखा है? ये डाक टिकट है। ये दूसरे प्रकार का डाक टिकट है। दो प्रकार के डाक टिकट है। दो प्रकार के डाक टिकट का मतलब क्या है? ये डाक टिकट जो है इसमें गोंद लगी है। इसमें कौन सा गोंद लगा है? ए प्रकार का गोंद लगा है। ए प्रकार के गोंद का मतलब ये है कि इस डाक टिकट को अगर पानी में डालें तो ये डाक टिकट में जो गोंद लगा है वो चिपचिपा होगा। बात समझ में आ रही? ये बी प्रकार का डाक टिकट है। इसमें भी गोंद लगा है, इसमें गोंद बी प्रकार का लगा है। इसको अगर हम डालें किसमें? इसको डालें अगर पेट्रोल में, तो ये डाक टिकट किसमें घुल जाएगा? यानी इसमें गोंद किसमें घुलनशील है? पेट्रोल में। और ये किसमें घुलनशील है? जल में। इतनी बात समझ में आ रही? इस डाक टिकट में जो गोंद लगा है वो जल में घुलनशील, इसमें जो गोंद लगा है पेट्रोल में घुलनशील है। अब हम अगर जल को मान लें स्मॉल a, यहाँ गोंद जो लगा है इस गोंद को माना कैपिटल A, यहाँ पर जो गोंद लगा है वो उसको माना कैपिटल B और पेट्रोल को मान ले स्मॉल b।
यानी ये वाला इसके साथ होगा तो इसमें जो लगा है एंटीजन यस सर। चिपचिपा होगा, तो सारे डाक टिकट क्या होंगे आपस चिपक में, जाएंगे। चिपक जाएंगे। अब ये इसके साथ होगा तो ये चिपक जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, आप इसको मान लीजिए गोंद, इसको मान लीजिए पेट्रोल और पानी। पानी यस सर। ठीक, अब अगर ए के साथ में ए है तो आरबीसी चिपक जाएगा, हाँ? बी के साथ में बी है तो आरबीसी चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, अगर हम इसको इसके साथ करते हैं तो क्या चिपकेगा? हाँ? नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा ना, क्योंकि ये वाला गोंद इसमें चिपचिपा होगा, लेकिन पेट्रोल के साथ कर देंगे तो, नहीं होगा। और इसको इसके साथ कर देंगे तो नहीं होगा। तो बस यही काम उसमें करना है आपको। करना क्या है, करना क्या है, अगर ए के साथ में स्मॉल बी हो, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी हो, तो रुधिर का थक्का, बात समझ में आ रही? यानी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए तो रुधिर का थक्का जम जाएगा, और एंटीजन कैपिटल बी के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी है तो रुधिर का थक्का जम जाएगा। उल्टा कर देंगे तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। समझ में आई पीछे बात? अब लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए क्या कहते हैं एंटीबॉडी। लैंड लिखे, लैंड स्टीनर ने बताया कि, लैंड स्टीनर ने बताया कि एंटीजन ए के साथ, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, या एंटीजन एंटीजन ए का मतलब एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी हो, या एंटीजन कैपिटल बी के साथ, एंटीजन कैपिटल बी के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए हो, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता, रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब वो नहीं लिखा रहा है कि ए के साथ है तो रुधिर थक्का जम जाएगा, समय खराब हो गया, नहीं जमता। लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर, आगे लिखिए, लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर रुधिर को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा। लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। अब वो 4 पर क्या है समझिए, देखिए 4 वर्गों में बांटा। अब ऐसे बनाइए तालिका, यहाँ पे लिखिए रुधिर वर्ग, यहाँ पे लिखिए एंटीजन, यहाँ लिखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब इसको समझिए, देखिए ए बी, ए बी और 0। अब आप क्या पढ़ते हो? वो लोग ए बी और ओ पढ़ते हैं। 0 इसको क्या पढ़ना है? 0 है। क्यों?
इसको जीरो को पकड़ा, इसमें ए भी नहीं रहता। थोड़ा समझते हैं, है ना, थोड़ा समझते हैं। देखिए रुधिर वर्ग ए को ए क्यों कहा? उन्होंने क्या किया, रुधिर को जो 4 वर्ग बनाए, एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्ग बनाए। किस आधार पर? एंटीजन। यानी रुधिर वर्ग ए का मतलब इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन है तो एंटीबॉडी इसमें भी होगा। पीछे बोलिए, रुधिर को एंटीजन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में। अब अगर हमारा रक्त लिया, हमारे रक्त के आरबीसी में एंटीजन ए है तो क्या हो गया, रुधिर वर्ग ए हो गया। अब रुधिर वर्ग ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा? क्योंकि ये इसके साथ होगा तभी तो रुधिर का थक्का नहीं जम रहा। हम जिंदा खड़े हैं क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हुई है। अब बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ए बी है तो क्या होगा? ए और बी दोनों रहेगा, दोनों रहेगा, ये दोनों होगा ना। ए बी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रक्त के आरबीसी में ए टाइप का भी गुण है और बी टाइप का भी गुण है। अगर डाक टिकट माने तो ए टाइप का भी गुण लगा है, बी टाइप का भी गुण लगा है, तो ए और बी दोनों होगा। जब ए और बी दोनों गुण लगा होगा तो यहाँ एंटीबॉडी बी और नहीं, यही दोनों तरह गुण लगा। पेट्रोल में रखो तो वो चिपकेगा, पानी में रखोगे तो भी चिपकेगा। इसका मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए ये जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ कोई नहीं होगा ना, कोई नहीं एंटीजन। आप मेरी बात बताइए, ये चीज हमको बताइए। जैसे ऐसे लिखते हैं, अब आप हमको बताइए यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे जीरो पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो नंबरिंग में है और ये अल्फाबेट। इन्होंने जो ये बनाया इसको इन्होंने नंबर दिया जीरो, क्योंकि अल्फाबेट के साथ पढ़ते पढ़ते आप इसको ओ पढ़ने लगे। इन्होंने क्या बताया था? जीरो। इन्होंने ओ नहीं बताया था, इन्होंने क्या बताया था? जीरो। पढ़ने हम क्या लगे? ओ। क्यों? गलती हमारी नहीं, अल्फाबेट के साथ होगा तो ओ पढ़ेंगे। दोनों की शक्ल एक जैसी है ना, धोखा यहीं पे होता है। तो ये जीरो है, जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं है, और जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा। मतलब ना दे सकते हैं ना दे सकते हैं। अभी वो बता, लेना देना अभी छोड़ दो, अभी जो बता रहे वो समझो। क्योंकि होगा क्या, जो पुराना पढ़ा है तो पुराना ज्ञान आकर के सब क्लैश कर रहा होगा। अभी दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो, हम जो पढ़ाएं वो सुनो, पुराना ज्ञान अभी मत लगाओ। लगाओगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो पुराना ज्ञान मत लगाओ, पहले सुनो। अभी जो बताया ये समझ में आया? हाँ, इसको जीरो ग्रुप है। जीरो का मतलब एंटीजन कोई नहीं ना, एंटीजन कोई नहीं ना तो एंटीबॉडी दोनों होगा। ए बी का मतलब दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। बताओ इसमें क्या याद करने की चीज है? अब देखिए, जब उन्होंने ये 4 वर्ग खोज लिया, अब जो इसमें से प्रश्न आते हैं करने के लिए, मैं 2 फार्मूले बताऊंगा। 2 फार्मूले समझ गए तो ब्लड से संबंधित प्रश्न आएंगे, कभी गलत नहीं। 2 फार्मूले आपको समझना है। फार्मूला नंबर 1 की बारी आ रही है, तो पहले फार्मूला नंबर 1 समझते हैं। ये समझ गए? अब देखिए फार्मूला नंबर 1 कहता है, ये दाता है, ये ग्राही है। ग्राही का मतलब रिसीवर है।
ये ए ग्रुप है, ये बी है, ये ए बी है या जीरो, ये ए है, बी है, ए बी है, ये जीरो। कौन किसको रक्त दे सकता? ये वाला ही। ए वाला ए को दे सकता। क्यों दे सकता? दोनों एक जैसा, इसमें बहुत सोचना नहीं। अब ए वाला ए बी को दे सकता है तो क्यों दे सकता है? इसमें भी एंटीजन ये है। क्योंकि देखिए ए वाले में एंटीजन है, कौन सा? एंटीबॉडी कौन सा? एंटीबॉडी बी। इसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। इसमें क्या है? कोई एंटीबॉडी नहीं है। कोई एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीजन है। दोनों एंटीजन। अब इसका रक्त चढ़ा रहा है, इसमें एंटीबॉडी तो इसमें आ रहा है ना, एंटीबॉडी स्मॉल बी, इसमें एंटीजन ये है और इसमें एंटीबॉडी बी है, तो रुधिर का थक्का जमना चाहिए, लेकिन क्यों दे सकता? थोड़ा समझिए इसे। जब आपके शरीर से रक्त बाहर निकलता है, तो जब आपके शरीर से रक्त बाहर निकलेगा तो एंटीजन तो सक्रिय रहेगा। एंटीजन क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। ये हटा दीजिए, सक्रिय रहेगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? असक्रिय। क्या हो जाएगा? असक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असक्रिय हो जाएगा। तो जब इसका रक्त इसको देंगे तो इसका एंटीबॉडी तो खत्म हो जाएगा। बाहर निकलते मान असक्रिय हो गया। एंटीजन ए इसमें भी है, एंटीजन ए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसको रख दी। यही स्थिति बी को होगी, अब ये बी को दे सकता। क्यों? इसका भी एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा, असक्रिय हो जाएगा, दोनों एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इसको दे ही सकता है, दोनों एक जैसा। जीरो वाला सबको क्यों दे पा रहा है? ये इसमें सर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी। इसमें कोई एंटीजन नहीं रहता है, मतलब ये सबको दे सकते हैं और बट दे नहीं सकते। एंटीजन इसमें कोई नहीं। कोई नहीं है सर एंटीबॉडी। जब शरीर से रक्त निकलता है तो एंटीजन ही सक्रिय होता है और एंटीबॉडी एंटीबॉडी दोनों है। जब इसके शरीर से रक्त निकाला जाएगा तो एंटीजन तो है ही नहीं ना, एंटीबॉडी भी असक्रिय हो जाएगा, मामला क्लीन चिट हो गया, किसी को दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जीरो ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। लेकिन जब शरीर से रक्त निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों एंटीबॉडी असक्रिय हो जाएगा, एंटीजन है ही नहीं, तो किसी को रक्त दे सकते हैं आराम से। ये क्लियर हुआ? ये हो गया फार्मूला नंबर 1 जो भी बताया, ये कक्षा 9-10 की किताब में दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, जब इसकी खोज हो गई कि रुधिर 4 वर्ग होते हैं, इसके हिसाब से लोगों को रक्त दिया जाएगा। ए वाला है तो एक ग्रुप दे दिया, ए बी को भी ये दे सकते हैं, इसे समझ के दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोग मरते थे, फिर भी कुछ लोग मरते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई। इसका कारण है कि अभी खोज पूरी नहीं हुई। तो क्या होता है कि लैंड स्टीनर और के चेले थे, शिष्य समझ लो, आगे चल गए। उन्होंने इस पर रिसर्च की कि क्या कारण है। तो जब भी कोई शोध करते हैं, खासकर मानव को, तो सबसे पहले जो पकड़ते हैं शोध, वो हमारा जो दूर का रिश्तेदार चूहे पे वो रिसर्च करते हैं। जब उसमें सफलता मिलती है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रैबिट को पकड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बंदर को पकड़ते हैं। तो लैंड स्टीनर के बाद जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विनर, लेकिन नाम आता है लैंड स्टीनर और विनर दोनों का। यहाँ लिखते लैंड स्टीनर एंड विनर दोनों का नाम आता है। तो इन दोनों ने 1940 में एक बंदर होता है रिहसस मुल्की,
तो रियसस मंकी की इन्होंने आरबीसी, रियसस बंदर की आरबीसी, तो रियसस बंदर की आरबीसी को ये अध्ययन कर रहे हैं। तो उस आरबीसी में तीसरे प्रकार के एंटीजन होते, दो प्रकार का तो माना ए और बी, जो तीसरे प्रकार का एंटीजन इन्होंने बंदर के आरबीसी में देखा, ठीक है, उसका नाम सी रख देते, डी रख देते, ई रख देते, एफ रखते, नहीं रखा मर्जी उनकी। उन्होंने तीसरे प्रकार के एंटीजन का नाम रख दिया RH, या इसी को कह दिया RH फैक्टर, RH फैक्टर। RH क्यों रखा? बंदर का नाम था, इसी से नाम निकाल कर रख दिया RH फैक्टर। और जब उन्होंने मनुष्य के रक्त को अध्ययन किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला एंटीजन मानव के रक्त में हो, क्योंकि मानव का पूर्वज बंदर ही तो है, तो ऐसा ना हो मानव में हो, हम लोग उसको खोज ना पाए हो। तो जब उन्होंने मानव के रक्त का अध्ययन किया तो देखा कि जो गोरे लोग होते हैं, गोरे यूरोपियन लोग, गोरे लोगों में 85% गोरों के रक्त में ये क्या होता है, RH एंटीजन पाया जाए। आगे चल करके भारतीयों के रक्त का अध्ययन किया गया, तो भारतीयों में 97% भारतीयों के रक्त में RH एंटीजन होता है। तो RH एंटीजन के आधार पर 4 की जगह 8 वर्ग, 8 कैसे? जिनके रक्त में, ध्यान से सुनिएगा, जिनके रक्त में RH एंटीजन मिला हमने कह दिया RH पॉजिटिव, और जिनके रक्त में नहीं मिला, अब कैसे कर दिया? जैसे ब्लड ग्रुप ए है, उसमें RH एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए है, RH एंटीजन नहीं है, तो ये, तो इस प्रकार से फिर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यानी कुल मिला के रुधिर को कितने वर्ग में बांट दिया? 8। बात समझ में आ गई? कोई सब कोई दिक्कत, मजा आया? अब लिख लिखो, हेडिंग डालो RH फैक्टर, RH तत्व, RH फैक्टर या RH एंटीजन, RH फैक्टर या RH एंटीजन। जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है। लगता डमी को पढ़ा रहा है, कुछ पूछा करिए, इससे पता चलता है कि आप हमसे कनेक्ट होकर चल रहे हैं। हम लोग इतना कोचिंग, अभी लखनऊ में क्लास ले रहे थे, चाहल IAS में, उसके पहले गुजरात में थे, इतना जगह जाते हैं लेने, तो कुछ पूछेंगे तब तो मजा आएगा, पूछा करिए बीच बीच में। सर ये नहीं समझ में आया, चलिए लिखिए। RH फैक्टर सन 1940 में लैंड स्टीनर तथा विनर ने रिहसस नामक बंदर की आरबीसी में रिहसस नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इसका नाम RH एंटीजन या RH फैक्टर रख दिया। जब उन्होंने
मानव के रक्त का अध्ययन किया, मानव के रक्त का अध्ययन किया तो पाया कि 85% गोरी प्रजाति के मानव, 85% गोरी प्रजाति के मानव, 85% गोरी प्रजाति के मानव के रक्त में RH एंटीजन होता है। और 97% भारतीयों के रक्त में, 97% भारतीयों के रक्त में यह RH एंटीजन पाया जाता है। जिनके रक्त में RH एंटीजन होता है, जिनके रक्त में RH एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिनके रक्त में RH एंटीजन नहीं होता, जिनके रक्त में RH एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिनके रक्त में RH एंटीजन नहीं होता उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। RH एंटीजन के आधार पर रुधिर को 8 वर्गों में बांटा, 8 वर्गों में। कौन कौन सा लिख लीजिए। RH पॉजिटिव, RH नहीं, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, 0 पॉजिटिव, 0। आठ वर्ग। अच्छा किया क्वेश्चन पूछ लिया। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता, सब ये नहीं कह सकते कौन सी क्वालिटी अच्छी है। अब आपका व्यक्तित्व लेने वाला है तो आप कहिए 0 निगेटिव। अच्छा, आपका व्यक्तित्व देने वाला ज़्यादा है तो समझिए फिर क्या है। अगर आपका व्यक्तित्व अगर देने वाला है तो 0 निगेटिव सबसे अच्छा है। आपका व्यक्तित्व लेने वाला है तो AB पॉजिटिव सबसे अच्छा है। 0 A को पॉजिटिव बताते हैं क्या? हाँ, 0 जो आप बता रहे हैं 0 पॉजिटिव है, उसी को O पॉजिटिव O निगेटिव कहते हैं। वो बताते हैं क्या? उसी को O कहते हैं। हम अभी बता तो रहे हैं किसको O क्यों कहते हैं। इसको कहना चाहिए क्या? 0। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब 0 बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं। AB का मतलब दोनों एंटीजन, A का मतलब A एंटीजन है, B का मतलब B एंटीजन है। अब 0 का मतलब कुछ नहीं होता ना। 0 का मतलब कोई एंटीजन नहीं। वास्तव में उन्होंने 0 कहा, लोगों ने उसे क्या पढ़ा? O पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ में है AB के बाद 0 तो नहीं होगा, O पढ़ेंगे लोग। आप मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझने का। अब देखिए फार्मूला नंबर 2 आते हैं। देखिए दोनों फार्मूले अगर आप समझ लेंगे तो जो क्वेश्चन आता है वो छूटेगा नहीं। फार्मूला नंबर 2 क्या है? फार्मूला नंबर 2 का पहला पॉइंट कहता है कि A पॉजिटिव ऐसे
आर पॉजिटिव है, यानी RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, तो ये इसको रख दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसा है। पावर नंबर 2 क्या करता है, RH पॉजिटिव है, ये RH निगेटिव, ये तो दे सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो क्या होगा, नहीं दे सकता। अगर RH पॉजिटिव है तो RH निगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि RH पॉजिटिव में RH एंटीजन है, इसमें ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या होता है, ना एंटीजन होता है ना एंटी। अगर कोई RH निगेटिव है, यानी A निगेटिव है या B निगेटिव है या AB निगेटिव है, तो उसमें एंटीजन तो है, एंटीबॉडी। जैसे उधर A का बताया, A का एंटीबॉडी स्मॉल a है, लेकिन इसका एंटीबॉडी नहीं होता है, पहले से नहीं होता। अगर कोई बंदा RH पॉजिटिव निगेटिव है, इसका मतलब ना RH एंटीजन है ना RH एंटीबॉडी है। और इसका रक्त जब हम इसको देंगे तो RH एंटीजन इसमें आएगा, और इसमें RH एंटीजन नहीं है, तो इसके रक्त में उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी बढ़ने लगेगा और रुधिर का थक्का जम जाएगा, तो ये वाला रक्त इसको नहीं देंगे, मर जाएगा। तीसरा RH निगेटिव, ये RH निगेटिव कोई समस्या नहीं दे सकता है। चौथा RH निगेटिव, ये RH निगेटिव और ये RH पॉजिटिव तो भी दे सकता है। क्यों, ना इसमें RH एंटीजन है ना RH एंटीबॉडी है, तो ये इसको रख दे। अब इतनी कहानी नहीं याद है, मौके पे छक्का कैसे मारे।